हम लोग सीखने वाले हैं कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो बिना लेट किए हुए मैं शुरू करता हूं। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज A.S.K. आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। आप लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स देख रहे हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं, BBA MBA कर रहे हैं, उन सब के लिए भी कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ आप इसको जरूर शेयर कर दीजिए और अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में। तो इट इज अ मैनेजमेंट विच गाइडेड एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मैन पावर फॉर द ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनी रिसोर्सेज सच एज मैन, मटेरियल, मनी, मशीन और मेथड्स। तो मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है किसी भी कंपनी में, ये आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि यही है जो गाइड करता है और कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटीज़ का। कौन कौन सा एक्टिविटीज? मैन पावर का इस्तेमाल ये करता है। कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई आदमी आराम से बैठ के खा पी रहा है, काम नहीं कर रहा है, जोके कमा रहा है, ये सारी चीज़ों कौन कंट्रोल करता है? मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करता है। मैक्सिमम हम उससे यूटिलाइजेशन लेते हैं, वो फ्री में बैठ के पैसे ना उठाते रहें। यूटिलाइजेशन लेते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काम करा लेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना वो दे सकता है उतना ही लेना है, ऑप्टिमाइज करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनी रिसोर्स, कंपनी में कोई चीज़ें फ्री में ऐसे बैठा ना रहे, कोई मशीन ऐसे ही बंद ना पड़ा रहे। ठीक है, तो उसको ही मैनेज करना है कि ऐसा भाई हो सकता है कि एक मशीन है जो बैठा है क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी ही नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज करना है कि कोई भी रिसोर्स, सभी रिसोर्स का ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स में बहुत सारी चीज़ हो सकता है, मेन भी हो सकता है कि कोई भी आदमी बैठा ना रहे। मशीनरी, मटेरियल्स, सारे मटेरियल का इस्तेमाल हो, बेकार की चीज़ें वेस्टेज ना बचे, कम से कम वेस्टेज बने। मनी का सही इस्तेमाल हो क्योंकि फिजूल खर्ची ना हो रहा हो। मशीन का सही इस्तेमाल हो और मेथड जो इस्तेमाल में आ रहा है वो भी सही मेथड इस्तेमाल में आ रहा है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये सारा चीज़ कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट को मैंने कितनी बढ़िया से समझाया है कि मैनेजमेंट एम से शुरू होता है, तो एम वाले चीज़ों को कंट्रोल करता है। मीन, मटीरियल, मनी, मशीनरी, मेथड, etc। यही नहीं अंत है, ये सब चीज़ को गाइड एंड कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ वाइटल, डायनेमिक एंड लाइफ गिविंग फोर्स टू द इंटरप्राइजेज। मैनेजमेंट ही है जो आपका जो इंटरप्राइजेज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डायनेमिक और विटल लाइफ क्रिएट करता है, देता है उसमें, या फिर अगर लाइफ फोर्स को वही देने वाला है। ठीक है, पूरा इंटरप्राइजेज का वो जान होता है, समझो मैनेजमेंट। तो वो नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा, सब बैठ जाएगा, सब वो वहाँ पर फ्लोइंग ही बंद हो जाएगा। तो मैनेजमेंट उस पर नज़र रखता है, उसको डायरेक्शन देता है, उससे काम करवाता है। मैनेजमेंट कंट्रोल्स एक्टिविटीज। मैनेजमेंट क्या करता है भाई? तो एक्टिविटी जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है of different departments in an enterprise and stabilize team spirit among the persons। मैनेजमेंट हर काम करता है, ऐसा नहीं कि सबको ऑर्डर सिर्फ देना है, नहीं, उसका काम सिर्फ ऑर्डर नहीं देना, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को, कैसे करोगे, क्या करना है, और वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये सारा काम करता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे से रिलेशन बना रहे उसकी भी कोशिश समझता है, करता है, कोशिश करता है, करने की कोशिश करता है। ठीक है, स्टेबलाइज टीम स्पिरिट बनाए रखता है वो। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे तो वो मैनेज कराता है कि किसी में विवाद हो गया है तो वो भी खत्म करना है, कि सारा ढंग से चलता रहे एमंग द पर्सन। तो टीम स्पिरिट भी वो मैनेज करता है। सब कुछ बना के रखने की कोशिश करना चाहिए एक अच्छे लीडर को, एक मैनेजमेंट में जो भी बैठा हुआ है उसको। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स न्यू आइडिया। उसी का काम है सोचना, काम कैसे होगा। देखो वर्कर सिर्फ काम करेगा, मैनेजमेंट का ही काम है कि वो सोचिए और सोच के बताइए कि कैसे आपका काम होगा। तो न्यू आइडिया वही देगा, न्यू विजन देगा। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करेगा, नया नया सपने दिखा के। टू द ऑर्गेनाइजेशन टू बी बेटर। अच्छा, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करे, बेहतर करे, इसके लिए मैनेजमेंट का ही काम है कि नया आइडिया दे, नया विजन दे, नया सपना दिखाए वो। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन और बेटर करता जाए। मैनेजमेंट टेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट ही एक है जो टेकल्स करता है, वो सारा कुछ देखता है, उसको जो भी परेशानियां बिजनेस प्रॉब्लम्स आता है, जैसे आपके आगे
आपके कंपनी के बगल में कोई दूसरा कंपनी सेम चीज़ खोल लिया और आपकी बिक्री कम गई, तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है ये कौन देखेगा? मैनेजमेंट देखेगा। ठीक है, तो बिजनेस प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व आउट करेगा। या फिर कहीं से आपका मटेरियल का डिमांड है, आप मंगवा रहे हो और वो दे नहीं रहा, सप्लाई नहीं कर रहा, तो इस समस्या से समाधान कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि बाकी लोग हैं उनको काम करना है। ठीक है, उनको मटेरियल मिलेगा तभी तो काम करेंगे, तो ये सब काम कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। एंड प्रोवाइड्स अ टूल फॉर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और आपको ये भी बताएगा कि किसी भी काम को सही ढंग से कैसे किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम झगड़ा कर लें, सामने पर कोई कंपनी खड़ा कर लिया है हमारे जैसा कर रहा है तो उसे मारापीटी करें, नहीं, सही ढंग से बेस्ट बेस से हम कैसे उसको डील करें। अपना प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट ही बिके लोगों में, उसका प्रोडक्ट ना बिके, इसको हम कैसे करेंगे, ये सब यही बताएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट ओनली कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ चेंज। ठीक है, मैनेजमेंट का सिर्फ मैनेजमेंट ही ओनली कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ चेंज, जो भी बदलाव होता है। ठीक है, जैसे कि नया मशीन आ गया, फिर ऑब्वियस सी बात है अगर दूसरी कंपनी ने मशीन लाया, प्रोडक्शन उसका फास्ट हो रहा है, तो आपको भी मैंने प्रोडक्शन फास्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन फास्ट करना पड़ेगा, नया मशीन लाओगे तो हर आदमी उसको चला नहीं सकता है जो पुराने वर्कर, तो वो कैसे आएंगे? जो भी बिजनेस चैलेंजेज है वो सारे के सारे के साथ आप मैनेजमेंट ही डील करता है। ठीक है, आदमी तो सिर्फ काम करेगा वहाँ पे जो वर्कर है। मैनेजमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइजेज, वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। देखो, वर्कर आपको चेंज होते रहना होगा, हो सकता है, पर मैनेजमेंट नहीं चेंज होना चाहिए जल्दी जल्दी। मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा तो जो नया आदमी होगा आपके बिजनेस को वो समझ ही नहीं रहा है तो वो क्या करेगा? तो मैनेजमेंट नहीं बदलना चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइजेज बाय चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग द रिसोर्स और इन अकॉर्डिंग resources in accordance with the changing environment of the society। क्या है भाई? तो मैनेजमेंट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी देता है ऑफ द टू द इंटरप्राइजेज। किस प्रकार से स्टेबिलिटी देता है इंटरप्राइजेज को? तो चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग द रिसोर्सेस, रिसोर्स जो भी बदल गया, नया मॉडिफाई हो गया, जैसे अब 4G टेक्नोलॉजी आ गया है। ठीक है, तो जो 3G पे जो कंपनियां काम करी तो देखो बंद हो गया, जो उसको अडॉप्ट कर पाया वो चल रहा है, जैसे एयरटेल। तो एयरटेल में ये जो चेंजेज आया है उस सारे चीज़ों को चेंजेज को कौन देखेगा? मैनेजमेंट देखेगा। ठीक है, तो वो चेंजिंग करेगा, मॉडिफाइंग रिसोर्सेज, सारे रिसोर्स को मॉडिफाई करेगा इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और साथ साथ पूरा वर्क इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगा। हो सकता है कुछ आदमी जो नया स्ट्रक्चर है उसके साथ एडजस्ट ही ना कर पाए तो उसको निकालना भी पड़ेगा, नए लोगों को लाना भी पड़ेगा, जो उस चीज़ को समझ रहा है, 4G को समझ रहा है, उस लोगों को लाना पड़ेगा, नया इंजीनियर लाना पड़ेगा। तो ये सारा काम मैनेजमेंट ही देखता है। मैनेजमेंट हेल्प्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट देयर बाय राइजिंग इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट का ही काम है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। लोग ऐसा नहीं कि गवारों की तरह आया लड़ते रहे कंपनी में आके, थोड़ा थोड़ा बात पे लड़ जाए, परेशानी हो, कोई गाली दे दिया तो दूसरा सही नहीं पा रहा है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, देयर बाय राइजिंग इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि इफिशिएंसी बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, आपकी कंपनी का, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी बढ़े, ये सारा काम देखना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कैस्ट्रेटी ऑफ मैनेजमेंट को समझेंगे। कि वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बस चलते फिरते भी आप इस वीडियो को देख लें, लोगों तक शेयर हो जाए, लोग जान लें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट भी करें। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा जानते जा रहे हैं, पर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं उस पढ़ाई का। सिर्फ पढ़ के दूसरों को ज्ञान देने के लिए पढ़ाई हम नहीं करते हैं, हम लोग सीखते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे थोड़ा सा हम लोग एक बार नॉलेज ले लें थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको और प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैस्टेटिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।